ज्ञान मार्ग में चलते चलते एक अवस्था वो आ जाती है जब और ज्ञान की ज़रूरत नहीं रहती, किसी साधना की भी ज़रूरत नहीं रहती, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहती। अब उस समय ऐसा क्या होता है कि ज्ञानी गूंगे का गुड़ खा लेता है। यदि कोई पूछे कि बताओ परमात्मा कैसा है, तो बता नहीं पाता। कोई बहस करे तो बहस नहीं करता, कोई सम्मान करे तो सम्मान का आनंद नहीं लेता, अपमान करे उसमें अपमानित नहीं होता, एक तरह से मौन हो जाता है। ऐसा क्या हो जाता है? सब कुछ पाने के बाद तब तो उसको ज़्यादा बोलना चाहिए कि ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, फिर वो मौन क्यों हो जाता है? अब इतना ज्ञान का अहंकार या दिखावा क्यों नहीं करता जितना जब वो शुरू में ज्ञान मार्ग पे चला था या अध्यात्म मार्ग पे चला था तब करता था? क्या हो जाता है कि अपने अंदर ही मस्त रहता है, मगन रहता है, जो हो जाए सो अच्छा, जो ना हो जाए वो भी अच्छा। तो ऐसा इसलिए होता है कि अब उसको मालूम हो गया कि जो कर्ता बना बैठा था, जो जिसको मैं कर्ता समझ रहा था मैं अपने आप को, ज्ञान होते होते ये ज्ञान हो गया कि कर्ता मैं नहीं, मेरे अंदर जो आत्म राम बैठा है सब कुछ तो वही करता है। और मैं अपने आप को अलग मान रहा था, भिन्न मान रहा था औरों से। मुझे लग रहा था कि मेरी आत्मा अलग है और तुम्हारी आत्मा अलग है। लेकिन जब ज्ञान हुआ तो ये भी ज्ञान हुआ कि जो मेरे अंदर है वही तुम्हारे अंदर है। अब मैं व्यर्थ के किसी को ज्ञान नहीं देता। ज्ञानी तभी दूसरे को बताता है जब सामने वाला पूछता है, क्योंकि उसे मालूम हो गया जिसको तुम ज्ञान देने चले हो, अज्ञानी समझ रहे हो, वास्तव में वो परमात्मा ही है। और तुम उस परम तत्व को, उस परम तत्व का ही भेद बताओगे, उस ज्ञानी को तुम ज्ञान सिखाओगे? नहीं सिखा सकता। कोई लाख प्रयत्न करे कि अपना ज्ञान बताओ, ये वो बस मौन हो जाएगा और देखेगा और इस स्थिति का भी आनंद लेगा कि हे परमात्मा, ये तेरी अजब लीला है कि तू ही सामने अज्ञानी बना है और तू मुझसे ज्ञान पूछ रहा है। सामने वाले को नहीं पता, तो मुझे तो पता है। जो ज्ञानी है उसको तो पता है, वो तो अपने ज्ञान में रहेगा। परमात्मा सामने अज्ञानी रूप में है, वो अपना रोल कर रहा है, तो तुम तो ज्ञानी हो गए। कहने का मतलब कि मुझे ज्ञान हो गया तो मैं तो ज्ञानी हो गया, तो मैं तो उस बात को समझूंगा। अब मैं लाख कोशिश करूं और वो सामने वाला पूछ रहा है बताओ परमात्मा कैसा है, तो मुझे तो दिख रहा है कि परमात्मा ही पूछ रहा है, मैं परमात्मा को क्या बताऊं कि तुम ऐसे हो। परमात्मा अपने आप से बेहतर दूसरे से पूछकर जाना जा सकता है? जो मैं खुद को जानता हूँ दूसरा बता सकता है क्या? मेरी व्याख्या कर सकता है कि मुझे कैसी अनुभूति हो रही है, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? तो एक अजीब आनंद में ज्ञानी डूबा रहता है और सामने परमात्मा के विभिन्न रूपों का, जो न जाने कितने खंडों ब्रह्मांडों में व्याप्त है, कितने पिंडों में शरीर रूपी में वो परमात्मा ही व्याप्त है, उसको देखकर बस आनंद लेते, मस्त रहते हैं। और जो जिस तरह का परमात्मा रूप लेकर आता है, ज्ञानी उससे वैसा ही व्यवहार करता है और वो ज्ञान देने की कोशिश नहीं करता। किसी को ज्ञान हो गया तो उसको परमानंद में ले जाने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है कि परमात्मा ही लीला कर रहे हैं, परमात्मा पर कोई ज्ञान का प्रभाव या अज्ञान का प्रभाव नहीं हो सकता। जब तक वो नहीं चाहते, अंदर बैठे हुए तुम्हारे अंदर बैठा हुआ आत्माराम जब तक नहीं चाहता, तब तक तुम्हें कोई भी संसार का कोई भी ज्ञानी, गुरु, महाज्ञानी, आत्मज्ञानी ज्ञान नहीं दे सकता। जब अंदर से प्यास आपके जगेगी तभी ही वो सामने वाला परमात्मा तुम्हें रास्ता दिखाएगा। और जब अंदर से वो परमात्मा नहीं चाहता
तो नहीं चाहता तो नहीं चाहता, आप लाख प्रयास करो। और जब मुझे मालूम हो जाता है कि मेरे अंदर जो है वही सामने है, तो मैं उससे ना जीत सकता और ना उसे हरा सकता, तो फिर मैं प्रयास नहीं करूँगा, अपनी मस्ती में मस्त रहूँगा। और यही है आत्मज्ञानी की स्थिति। वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। अब वो देख लेता है जो मरने वाला है, जो मारने वाला है, वो भिन्न नहीं है, वो एक ही है। और इस ज्ञान को पाकर अब वो मुक्त हो जाता है। मुक्त क्यों हो जाता है? क्योंकि अज्ञान के कारण बंधन में था। एक को बचाना था, एक को दंड देना था। अब देखता है कि दंड किसको देना, बचाना किसको, जो भी है वो सब परमात्मा ही है। अब वो व्यर्थ की बातों में नहीं पड़ता और इस आत्मज्ञान को पाकर मुक्त हो जाता है। जय सच्चिदानंद।